ओम शांति। आज सुनते हैं 29 सितंबर की मुरली से दिल में छिपने वाली गहराई की बातें। आज जो दिल को छूने वाली बात थी ना, बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बैल से बहुत काम लेते हैं तो उसके आंखों में पानी आ जाता है जब थक जाते हैं। तो ये भी शिव बाबा का बैल है, ब्रह्मा बाबा। हाँ, शिव बाबा की सदा सवारी रहती है, पर इसको तो आंसू आ ना सके। कैसे खुशी खुशी सर्विस किया। छोटा नंदीगढ़ गुलजार दादी भी खुशी खुशी सर्विस किया। एक बार बाबा की पधरामणी शाम को 6 बजे हुई। अगले दिन प्रातः 10 बजे बाबा गए। 16 घंटा पधरामणी। आप सोचो, सब शक्तियों को समा के बैठना। तो और एक बार भी पासा नहीं पलटा या कुछ वॉशरूम जाना है, कुछ नहीं। उसी स्वरूप में बच्चों को मुरली चलाने के बाद पार्टियों से मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? इसे बाबा कहते हैं कि बच्चे, हाँ, भगवान भगवान ही कर सकता है। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे, संग दोष से अपने आप को बचाना है। हाँ, ये माया जो है ना, बड़ी दोस्तर है। बाबा ने कहा सबसे सबसे गलत है काम महाशत्रु, विकार में जाना, गंदा बनना। बाबा इससे बचाते रहते हैं। तो बच्चे, खड्डे में नहीं गिरना, ये तो खड्डे में गिरने के समान है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, उच्च पद पाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है। श्रीमत पर चलें, पद भ्रष्ट हो जाए। तो बाबा ने कितना सुंदर ये कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो, और सजाएं भी। फिर पद भ्रष्ट होगा तो सजा भी खानी पड़ेगी। आज पहले पहले ओम शांति। बाबा ने कहा, किसने कहा? ये आत्मा ने कहा। क्या मैं शांत स्वरूप हूं, मेरा स्वधर्म शांत है। बाप भी कहते हैं मेरा स्वधर्म भी शांत है। बाबा भी शांति का सागर है। बच्चे, यहां तो शांति हो ना सके, भले कितना भी कुछ करते हैं, शांति तो उस मूल वतन में। तो अब तुमको उस शांति धाम में जाना है। तो बाबा हमेशा कहते हैं विष्णुपुरी को याद करो, बच्चे शिवपुरी को याद करो, और मामेकम याद करो। फिर बाबा ने कहा, बच्चे कहीं चलते चलते जो बड़े अच्छे वफादार ईमानदार आज्ञाकारी थे, वो भी अच्छे अच्छे बच्चे, सर्विसेबल बच्चे थे, वो भी जो है गिर पड़ते हैं, माया गिरा देती है। बाबा कहेंगे ड्रामा में नूंद है। आज सबसे जो दिल को छूने वाली एक और बात थी। अच्छा, गलती होती है तो बच्चे कहना चाहिए आई एम सॉरी। क्षमा मांगे, चल के बाप से क्षमा मांगे, निमित्त आत्माओं से क्षमा मांगे, लेकिन क्षमा नहीं मांगेंगे। तो बाबा ने कहा कि अपना अभिमान बहुत रहता है ना, क्षमा करें बाबा, मुझे क्षमा करो, ये मेरे से भूल हुई, आगे फिर भूल नहीं होगी। फिर बाबा ने कहा कि आज जो मुरली में गीत था, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हाँ, जहाँ। तो बाबा ने कहा, बच्चे अंत में जाके संपूर्ण बनेंगे। कोई भी 16 कला संपूर्ण अभी नहीं बना है, इसलिए आप मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। कहीं मियाँ मिट्ठू बनते रहते हैं। इसलिए बच्चे, तुम्हें तो माँ में कम याद करना है, बार बार माँ में कम। बाबा ने कहा, कई बच्चे बाबा के अच्छे बच्चे सर्विस के लिए तड़पते रहते हैं, सर्विसेबल बच्चे ऐसा सर्विस के लिए तड़पते हैं। तो कहीं कहते बाबा हम पूरा वर्षा लेके छोड़ेंगे, तो फिर सर्विस खूब करनी है, याद में भी रहना है, सर्विस भी करनी है। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, मम्मा बाबा मिसल सर्विस करके दिखाओ, तब तख्त नशीन बनोगे, नहीं तो इतना ऊंचा राज तख्त कैसे मिलेगा। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चों का योग पूरा नहीं ना,
इसलिए तुम्हें योग पूरा हो। पंडित की कथा सुनाते हैं ना, कहते हैं कि भाई राम राम कहो तो तर जाएगा, कहे बोट लाओ तभी तरूंगा। दूसरा तर गया, भोला भाला जो उस पर विश्वास करता था ना, उस जिसको उसने सुनाया था उसने पूरा विश्वास किया, तर गया। तो बाबा कहते तुम्हारी भी कथनी करनी और रहनी एक समान होनी चाहिए, उसमें कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। तो ये एक हमारे अंदर जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ उच्च अपने आप को बनाना है, तो उसका ये तरीका है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाप के साथ बुद्धि योग बहुत अच्छा होना चाहिए। भल भाषण बहुत अच्छा करते हैं, क्या बड़ी बात है, भाषण बहुत करते हैं, योग पाई का नहीं तो क्या फायदा हुआ। योग का भी शौक हो, भाषण का भी शौक हो, स्थूल सेवा का भी शौक। आज भी बाबा ने कहा कि बच्चे, अच्छा बच्चे मनसा सेवा नहीं कर सकते तो वाचा करो, वाचा नहीं कर सकते तो कर्मणा करो। कोई ना कोई सर्विस में अपने को लगा के रखना है। तन मन धन सेवा में अर्पण। बाबा ने कहा करनी घोर को मरने लगते हैं ना, करनी घोर को देते हैं। अब भी कई बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है। अच्छा बच्चे, विश्व की बादशाही आपकी है, विश्व की राजाई आपकी है। इस तरीके बच्चे जो अब अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देते हैं, उनको सब कुछ मिल जाता है बाबा से, विश्व की बादशाही उनको मिल जाती है। लेकिन इसके लिए खूब पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ में तत्पर रहना है, सर्विस में तत्पर रहना है। बाबा ने कहा बाप टीचर सतगुरु तीनों को याद करो। बाप से कितना ऊंचा वर्षा मिलता है, टीचर से कितनी शिक्षाएं मिलती हैं, और सतगुरु हमें फिर वापस ले जाता है, इस धाम से उस धाम वापस ले जाता है। तो तीनों को याद करेंगे ना, तो फिर बाबा ने कहा जितना देही अभिमानी बनेंगे तो बाप की याद भी टिक सकेगी। इसलिए देही अभिमानी बनना बहुत जरूरी है, उसी से याद टिकेगी। फिर बाबा ने कहा कई बच्चों को आतुरवेला होती है कि जल्दी जल्दी अब वापस जाएं, परंतु इतना लायक भी तो बनना है ना, ऐसे तो गेट खुलेगा नहीं। मुक्ति का गेट तब खुलेगा पहले पूर्ण पवित्र बने आत्मा। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पे है, विकर्मों का बोझा सिर पे है, तो पवित्र बनेगी तो तभी तो वापस जा पाएगी। इसलिए बाबा कहते सदा फुरना रहना चाहिए हमको, कदम कदम पर बाबा की सर्विस पे चलना है। शिव बाबा के साथ फिर बाबा ने आज एक वैल्यू और बताई, शिव बाबा के साथ सच्चा रहना है। सभी का कनेक्शन शिव बाबा से। ये छोड़ो ये मेरा सेंटर, ये तेरा सेंटर, ये मेरा सेंटर कहा तो मरा। ये सब बाबा के सेंटर हैं। ये बाबा के सेंटर हैं तो फिर मरना क्या हो। तो फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे इस तरह अपने आप को आप ही जो करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, और कहने से भी न करे वो तो कोई काम के ही नहीं है। बाबा ने कहा अच्छा, आज की मुरली का वरदान था अपनी चलन और चेहरे के द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भाव। ये चलन, ये चेहरा तब सेवा कर पाएगा जब आप निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, सेवा करते हुए योग का कनेक्शन पूरा जुड़ा रहे, तब जो है आप सेवा निरंतर कर पाएंगे। तो चलन और चेहरा ही काम करता है ना उसमें। बाप का साक्षात्कार करा दे चलन और चेहरा, ऐसे साक्षात्कार मूर्त बने। फिर बाबा ने स्लोगन कहा जो अंगत समान सदा अचल अडोल एक रस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला नहीं सकती। जो अंगत समान अचल अडोल, हाँ, एक रस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला नहीं सकती। मतलब हमारा पैर ऐसा जैसे अंगत का पैर कोई हिला नहीं सका। माया रावण के बड़े बड़े सेनापति सब लगे, वो हिला नहीं सका। फिर रावण खुद आया, उसने उठा लिया, कहता मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पैरों को वो करो, तुम राम जी के पैर पकड़ो तो बेड़ा पार हो जाएगा।
तो बाबा कहते तुम भी अंगत समान हो, अचल अडोल, कोई माया पैर हिला ना सके। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।